जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूं संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कालिका द्वादशी या कलयुग द्वादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने पहले एक बार फिर जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, भगवान विष्णु की जय। देखिए, ऐसा है कि जो कलयुग द्वादशी है या कालिका द्वादशी है, तो ये माना जाता है कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के द्वादशी को कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया था या कलयुग शुरू हुआ था इसी तिथि को, इसलिए इस तिथि को हम कालिका द्वादशी या हम लोग कलयुग द्वादशी कहते हैं। अब देखिए, इसके पीछे कथा बताता हूँ मैं आपको। महाभारत तो कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी, और पांडव जो थे वो 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जो अर्जुन थे उनका पुत्र अभिमन्यु था और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। तो जो राजा परीक्षित थे, जब खत्म हो गया सब कुछ महाभारत, तो अभिमन्यु तो पहले ही मार दिए गए थे और जितने भी पांडव थे वो भी सब स्वर्ग चले गए थे। तो राजा परीक्षित को राज मिल गया था और वो राज अपना सुचारू रूप चला रहे थे। पर उनको एक बात हमेशा याद रहती थी कि वो जानते थे कि उनके दादा परदादाओं ने कहा है कि कलयुग आएगा, तो उसको तो संभल के रहना। तो जब कलयुग आया तो वो पहले से तैयार बैठे थे, तो उन्होंने कलयुग को भगाना चाहा। तो कलयुग बोला, देखो ऐसा है, ये तो परंपरा है और ये तो हमारे ऋषियों या भगवान द्वारा है कि सतयुग आएगा, फिर आगे चल के त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। इस प्रकार से तो ये मतलब ये चक्र चलना ही चलना है, इसलिए आप मुझे आने दीजिए अपने यहाँ। तो राजा परीक्षित अड़ गए, बोले कि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, और उन्होंने उसको घुसने नहीं दिया। तो कलयुग ने काफ़ी समझाया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर तुम्हें रहना है तो तुम वहाँ रहो जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर स्त्री गमन होता है, जहाँ पर चीज़ें, जहाँ पर लूट होती है, जहाँ पर डकैती होती है, या जहाँ पर जितने भी गंदे काम होते हैं वो सब जो है तुम वहीं रहोगे। तो उसने कहा, प्रभु और भी कुछ मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जहाँ पर धन होगा, जहाँ पर सोना चांदी होगा, वहाँ पर भी तुम रहोगे। अब राजा परीक्षित ये भूल गए थे कि उन्होंने सोने का नाम लिया, कलयुग सोने में रहेगा, तो उन्होंने सोने का मुकुट पहना था। तो कलयुग तुरंत हंसा और उनके सोने मुकुट में घुस गया, और यही उनकी राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना आगे चल के। तो देखिए, हमने बताया आपको कलयुग कैसे फैला। या ब्रह्मा जी की तो सृष्टि है कि एक बार सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग आना ही आना है। तो ये इसकी कथा थी जो बताया हमने आपको, राजा परीक्षित ने कैसे कलयुग को ना आने दिया, पर उन्हीं के गलती से उन्हीं मुकुट में वह कलयुग घुस गया और उसी से उनका अंत हो गया, और पूरा कलयुग जो था पूरे पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। तो देखिए, इसी को कहते हैं कालिका द्वादशी या कलयुग द्वादशी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि कलयुग किस तिथि को इस पृथ्वी पर आया था और उसकी क्या कथा थी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय भगवान श्री कृष्ण की।